Hello, dear students. I am Dr. Govind Saraswat, and today we will discuss who are the major characters in George Orwell's novella Animal Farm. First of all, we will discuss Napoleon. Napoleon is the pig who emerges as the leader of Animal Farm after the rebellion. Based on Joseph Stalin, Napoleon uses military force, actually his 9 loyal attack dogs, to intimidate the other animals and consolidate his power. In his supreme craftiness, Napoleon proves more treacherous than his counterpart, Snowball. तो नेपोलियन वो पिग है, वो जिसने रिबेलियन के बाद में एनिमल फार्म का जो रूल है वो अपने हाथ में ले लिया एंड ही बिकेम द लीडर ऑफ ऑल द अदर एनिमल्स। और इसका जो कैरेक्टर है वो जोसेफ स्टालिन के ऊपर बेस्ड है। वो मिलिट्री फोर्स यूज़ करता है बाकी एनिमल्स को डराने के लिए ताकि उसका पावर जो है वो सब और ज़्यादा कंसोलिडेट हो सके। और उसके साथ में स्नोबॉल भी है, लेकिन वो स्नोबॉल से ज़्यादा थ्रेचरस मतलब धोखेबाज है। देन कम्स द नेक्स्ट कैरेक्टर, स्नोबॉल, the pig who challenges Napoleon for control of Animal Farm after the rebellion. स्नोबॉल वो पिग है जिसने नेपोलियन को भी चैलेंज किया था ताकि रिबेलियन के बाद में एनिमल फार्म का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए। और हिज कैरेक्टर इज़ बेस्ड ऑन लियोन ट्रॉट्स्की। लियोन ट्रॉट्स्की के ऊपर इसका कैरेक्टर जो है वो बेस्ड है। स्नोबॉल इज़ इंटेलिजेंट, पैशनेट, eloquent and less subtle and devious than his counterpart Napoleon. Snowball seems to win the loyalty of the other animals and to consolidate his power. Snowball, in comparison to Napoleon, intelligent भी है, passionate भी है, and he uses his gift of the gab. बोलने की बहुत अच्छी कला है उसके पास में, और it was his idea to place that windmill in the animal farm. ये उसका आइडिया था कि वो विंड मिल जो है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करे, लेकिन नेपोलियन ने शुरुआत में उस आइडिया को अपोज किया था। एंड रीज़न जो था वो यही था कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और एक दूसरे के खिलाफ ही काम करते थे। ऑल्दो ओवर्टली दे रिमेन टुगेदर, बाहर से तो दोनों साथ में थे, बट इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स दे both of them wanted to hold the power of Animal Farm in their hands. Then the next important character of this novella is Boxer. Boxer is that cart horse whose incredible strength, dedication, and loyalty play a very vital role in the early prosperity of Animal Farm and the later completion of the windmill. बॉक्सर एक बहुत ही डेडिकेटेड और लॉयल एक कार्ट हॉर्स है, घोड़ा है, जो एनिमल फार्म की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करता है। और विंड मिल को एस्टेब्लिश करने में बॉक्सर का बहुत बड़ा योगदान था। ही इज़ क्विक टू हेल्प बट इज़ स्लो विटेड। बहुत ही यू कैन से ही इज़ अ काइंड ऑफ क्रेडुलस क्रीचर। बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है दूसरों के ऊपर, जल्दी ही हेल्प कर देता है किसी की भी, लेकिन थोड़ा सा स्लो विटेड है। Boxer shows much devotion to Animal Farm's ideals, but little ability to think about them independently. जो भी रूल्स नेपोलियन और स्नोबॉल ने मिल के बनाए थे एनिमलिज्म के, एनिमल फार्म के लिए, बॉक्सर उन सारे रूल्स में डिवोशन अपना शो करता है, लेकिन कभी भी उसने क्वेश्चन नहीं किया, कभी सोचा नहीं कि क्या जो रूल्स बनाए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। He trusts the pigs to make all his decisions for him. मेहनत वो करता है, डिसीजन पिग्स बनाते हैं, और वो कभी क्वेश्चन नहीं करता उनको, और वो जितने भी डिसीजंस पिग्स ने उसके लिए बनाए वो उनके ऊपर ट्रस्ट करता है।
उसके दो जो फेमस मोटोज हैं वो इस नोवेला में बार बार आते हैं, और वो कहता भी है कि आई विल वर्क हार्डर। फर्स्ट ही सेज आई विल वर्क हार्डर, एंड देन द सेकंड वन इज नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। देन कम्स स्क्वेलर। Squalor was the pig who spreads Napoleon's propaganda among the other animals. स्क्वेलर भी एक पिग है जो कि नेपोलियन के जितने भी प्रोपेगेंडा है उसका वो बाकी एनिमल्स के बीच में स्प्रेड करता है। Justifies the pig's monopolization of resources and spreads false statistics pointing to the farm's success. सबको धोखे में रखता है और वो जस्टिफाई करता है कि अगर एनिमल फार्म को प्रॉस्पर करना है तो पिग्स का मोनोपोली होना ज़रूरी है, और वो झूठे आंकड़े भी पेश करता है फार्म की सक्सेस को लेके। Orwell uses a squalor to explore the ways in which those in power often use rhetoric and language to twist the truth and gain and maintain social and political control. ऑरवेल ने स्क्वेलर को बहुत ही अच्छे तरीके से इस नॉवेल में यूज़ किया है। वो उसका प्रतीक है जो कि पावर में होते हैं और अपने ओजस्वी भाषा को यूज़ करते हैं इस तरह से कि वो सच्चाई को मोड़ के भी पेश करते हैं और उसके साथ में ही सामाजिक और राजनीतिक कंट्रोल जो है वो मेंटेन करते हैं। देन ओल्ड मेजर, द प्राइज विनिंग बोर whose vision of a socialist utopia serves as the inspiration for the rebellion. ये ओल्ड मेजर ही था सबसे पहले जिसने बाकी एनिमल्स को रिबेलियन के लिए इंस्पायर किया था। एक उसका जो विज़न था सोशलिस्ट यूटोपिया, यूटोपिया एक्चुअली एक जगह के लिए यूज़ किया जाता है, आइडियल सोशल पॉलिटिकल रीजन जहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और सब खुशी खुशी रहते हैं। और आप जानते हैं कि ऐसा कहीं ऐसी जगह कहीं हो नहीं सकती। बट इवन देन ओल्ड मेजर ऐसे यूटोपिया के लिए एक ड्रीम देखता है, उसके लिए रिबेलियन भी करता है। बट ही डाइड। He described his vision and teaching to the animals, and he sang the song Beasts of England. But Old Miser dies after 3 days, leaving Snowball and Napoleon to struggle for the control of his legacy. और उसकी डेथ के बाद में स्नोबॉल और नेपोलियन दोनों उसकी जो विरासत को संभालने के लिए स्ट्रगल करते हैं। Orwell based Measure on both the German political economist Karl Marx and the Russian revolutionary leader Vladimir Lenin. ऑरवेल ने जो मेजर ओल्ड मेजर का जो कैरेक्टर है वो कार्ल मार्क्स और लेनिन इन दोनों के ऊपर उसने बेस किया है। देन क्लोवर, ए गुड हार्टेड फीमेल कार्ट हॉर्स एंड बॉक्सर्स क्लोज फ्रेंड। क्लोवर जो है बॉक्सर का क्लोज फ्रेंड है, ये भी घोड़ा है। Clover often suspects the pigs of violating one or other of the seven commandments, but she repeatedly blames herself for misremembering the commandments. क्लोवर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है बॉक्सर से। क्लोवर सस्पेक्ट करती है कि पिग्स खुद ही जो सेवन कमांडमेंट्स हैं एनिमलिज्म के वो उनको वायलेट करते हैं, लेकिन वो कई बार खुद को भी ब्लेम करती है कि वो कमांडमेंट्स को रिमेंबर नहीं रखती, खुद ही कई बार भूल जाती है ऐसे। एंड मोजेस, द टेम रावण हु स्प्रेड्स स्टोरीज ऑफ mountain the paradise to which animals supposedly go when they die. Moses play only a small role in Animal Farm, but Orwell uses him to explore how communism exploits religion as something with which to pacify the oppressed. मोसेस जो है ये थोड़ी ऐसी कहानियाँ जो है वो एनिमल्स के बीच में स्प्रेड करती है कि आप उस माउंटेन पैराडाइज की तरफ जाओगे व्हेन यू विल डाई, जब वो मर जाएंगे तो वो वहाँ उस पैराडाइज में
जाएंगे। छोटा सा रोल है, लेकिन ऑरवेल ने इसको इसलिए इसमें यूज़ किया है ताकि वो ये बता सके कि किस तरह से रिलीजन को यूज़ करके ऑप्रेस्ड को पैसिफाई किया जाता है। देर आर सम पीपल हु आर नॉट satisfied with the ideologies of the ruling class. They are oppressed, they are subaltern, but even then, the people in power they use religion as a gimmick. एक गिमिक के तौर पे उसको काम में लेते हैं, एंड देन दे ट्राई टू पेसिफाई देयर फीलिंग्स। एंड मॉली, एक मिस्टर जॉन्स की जो कैरेज थी पहले, उसको उसमें ही एक ये मेयर थी। मॉली craves for attention of human beings and loves being groomed and pampered। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्रीचर है अपने आप में। वो हमेशा यही चाहती है कि वो ह्यूमन बींग्स का अटेंशन उसको मिले, और उसको थोड़ा सा पैम्पर्ड करे कोई, है ना, ताकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। देन नेक्स्ट इज बेंजामिन। ये एक डंकी है, और बेंजामिन रिफ्यूजेस टू फील इंस्पायर्ड बाय द रिबेलियन। इसने खुद ने मना कर दिया कि वो रिबेलियन से इंस्पायर्ड नहीं है। बेंजामिन firmly believes that life will remain unpleasant no matter who is in charge। तो कहने को तो ये डंकी है, बट इवन देन ही इज़ वेरी समझदार, वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज ही नोज दैट पावर करप्ट्स मोर देन एनीथिंग एल्स। कि जो पावर है वो अपने आप में खुद ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सब चीज़ों को करप्ट कर देता है। वो ये जानता है कि भले ही एनिमल फार्म जो है वो ह्यूमन बींग्स के चार्ज में रहे, चाहे पिग्स के चार्ज में रहे, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। कुछ बदलने वाला नहीं है। Of all the animals on the farm, he alone comprehends the changes that take place. He he witnesses the changes that take place in the animal farm. Like a great philosopher, he observes, but he seems either unwilling or unable to oppose the pigs. लेकिन उसने कभी भी pigs को oppose नहीं किया। Then we have Muriel, the white goat who reads the seven commandments to Clover when Clover suspects the pigs of violating their prohibitions। म्यूरल वो गोट है, बकरी है, जो कि क्लोवर के लिए वो सेवन कमांडमेंट्स पढ़ती है, क्योंकि क्लोवर को ये लगता है कि जो पिग्स हैं वो उन्हीं रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मिस्टर जोन्स, the drunk farmer who runs the manure farm before the animals stays their rebellion and establish animal farm। तो एनिमल फार्म नाम जो है वो बाद में पड़ा, इससे पहले इसका नाम मैनर फार्म था, एंड इट वाज इन द चार्ज ऑफ दिस मिस्टर जोन्स। शराब पीते हैं, एंड इज़ वेरी अनकाइंड मास्टर। बहुत ही बुरा एक मास्टर कह सकते हो आप इसको। एंड ही इंडल्जेस हिमसेल्फ वाइल हिज एनिमल्स लैक फूड। वो खुद खाता पीता रहता है, जबकि उसके खुद के जो जानवर हैं फार्म के अंदर, उनको प्रॉपर या पर्याप्त मात्रा में खाना पीना नहीं मिलता है। ही दस represents Tsar Nicholas II, whom the Russian Revolution outstayed। तो ये जो जार है रशिया का, निकोलस सेकंड, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। देन वी हैव सम नेबरिंग फार्मर्स लाइक मिस्टर फ्रेडरिक एंड मिस्टर पिगिंगटन। देन वी हैव मिनिमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर से कई बार बनते हैं। ही इज़ ए पोइट, दिस मिनिमस इज़ ए पोइट पिग। एक सुअर तो है, लेकिन ये अपने आप में पोइट है, बिकॉज मिनिमस राइट्स वर्सेस अबाउट नेपोलियन एंड पेंस द banal patriotic song Animal Farm to replace the earlier idealistic hymn Beasts of England, which old measure passes on to the others। ये मिनिमस जो है नेपोलियन के लिए कविताएं लिखता रहता है, और उसने एनिमल फार्म जो पैट्रियटिक सॉन्ग है वो भी उसने नेपोलियन के लिए लिखा, और इसी सॉन्ग ने जो ओल्ड मेजर का पहला वाला जो आइडियलिस्टिक आदर्शवादी जो एक हेम था बीस ऑफ इंग्लैंड, उसको रिप्लेस किया। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन दिस एनिमल फार्म, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी इन द नेक्स्ट लेक्चर, we will
try to summarize the various uh, chapters of this novella. Thank you for listening carefully.